एक कंडीशन का नाम लिखूं तो आपने कर दिया कार्डियक कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन या तो आप फीमोरल वेन से एंटर किए होंगे या रेडियल आर्टरी से, ध्यान रखिएगा, सॉरी फीमोरल आर्टरी से या रेडियल आर्टरी से आपने एंटर किया और आप इसमें डाई लगा रहे हो। पहली बात तो डाई लगाने का, डाई बोले तो आयोडीन की डाई है, अरे कौन सी डाई लगाई जाती है, आयोडीन की डाई लगाई जाती है। या प्यारे दोस्तों इसी को क्या बोल सकते हो, आयोडीन की डाई देने से पहले जिलेटिन से, एग से, सेलफिश से, कॉन्ट्रास्ट से, इसी को कॉन्ट्रास्ट डाई बोला जाता है, कॉन्ट्रास्ट। इन चीजों से एलर्जी चेक करनी है। दूसरा, डाई देने से पहले मरीज में रीनल फंक्शन चेक करना है, रीनल फंक्शन टेस्ट जरूर करना है, आरएफटी करना है। आरएफटी बोले तो यूरिन आउटपुट चेक करना है, ध्यान रखिएगा। आरएफटी बोले तो यूरिन आउटपुट पे पूरा फोकस करना है विशेष तौर से। नेक्स्ट अगर बात करने की कोशिश करूं कि आपके कार्डियक कैथेटराइजेशन वाले मरीज को जैसे ही डाई लगाओगे वो हार्ट के पास रीच करती है तो वार्म सेंसेशन देती है, ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है, ध्यान रखिएगा। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, वार्म सेंसेशन एंड स्लाइट डिज्निया, ध्यान रखिएगा। वार्म सेंसेशन और स्लाइट डिज्निया वाली कंडीशंस देखने को मिलती है फॉर सम सेकंड, अरे ध्यान रखिएगा, फॉर सम सेकंड, कुछ सेकंडों के लिए देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। वार्म सेंसेशन और स्लाइट डिज्निया देखने को मिलता है फॉर सम सेकंड, इट्स नॉर्मल फाइंडिंग, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, इट्स नॉर्मल फाइंडिंग, ध्यान रखिएगा। ये कैसी फाइंडिंग देखने को मिलती है, नॉर्मल फाइंडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के लिए मैं अगर बात करने की कोशिश करूं कि इससे एलर्जिक रिएक्शन है तो आपको क्या करना है, अरे 10 मिनट पीछे रिमेनिंग बच रहे हैं, 10 या 13 मिनट बच रहे हैं, 1300 बच्चे हो गए, जल्दी से एक बार शेयर करो। 1300 बच्चे अगर शेयर करते हैं तो आपको पता है एक एक बंदे ने एक एक को शेयर कर दिया तो यूट्यूब पे तबाही आ जाएगी। एक बार शेयर करो, लेकिन घोषणा बहुत अच्छी होगी, ये मेरी गारंटी है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। बाकी खाली माहौल देखने आए हैं वो तो खाली आज जाएंगे, उनके लिए मैं कभी कुछ करता ही नहीं हूं। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि मैं खुद को एज ए स्टूडेंट सोच के सोचता हूं कि क्या थॉट होना चाहिए बच्चों के लिए, क्या डिमांड होनी चाहिए, या एक सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, और उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अफोर्डेबल फीस बोलना नहीं बल्कि वाकई में बनाना। उन सारी चीजों पे बहुत अच्छी चर्चा करूंगा, ये मेरी गारंटी है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसमें आप एक्सरे विजुअलाइजेशन करते हो, अरे एक्सरे विजुअलाइजेशन किया जाता है, जो ये रे आपका कॉन्ट्रास्ट होता है ये एक्स रेज को एब्जॉर्ब करता है, ये कॉन्ट्रास्ट होता है, ये एक्स रेज को क्या करने की कोशिश करता है, एब्जॉर्ब करता है। डेफिनेटली बेटा मेटफॉर्मिन बंद की जाती है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिल रही है, तो यहां पर मरीज के अंदर कंडीशन क्या देखने को मिलती है, एक्सरे प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है, कॉन्ट्रास्ट इन लोगों में अवॉइड करना है, सीवियरिटी के दौरान कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपको एंटीडोट के रूप में काम में लेना, हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह, एडीआर वगैरह या एंटी एलर्जिक ड्रग्स मेंटेन करनी है। और फिर आपको स्पेसिफिक सुपरविजन में मेटफॉर्मिन होगा प्रोसीजर से पहले और प्रोसीजर के बाद बंद करना है। अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाए, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, संडे वाला टेस्ट हर संडे को होता है, हर एक बार घोषणा करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बोल दिया कि साल के 365 दिनों में जितने संडे आएंगे हर संडे को शाम को 9 बजे टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर डाई देते टाइम आपने मेटफॉर्मिन बंद नहीं करवाई तो इसमें सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा और उसको ठीक करने के लिए आईवी फ्लूइड विद एन एसिटाइल सिस्टीन काम में लेना पड़ेगा।